यहाँ से, यहाँ से। अच्छा, पता है क्या? हाँ, सारे दिन फ़ोन चलाते हैं, इतना तो पता ही है। रील्स वगैरह बनाते होंगे, ऐसे करके। तो तू ऐसे ऐसे क्या कर रही है? सही से बताइए, क्या कर रही है? मतलब कौन बनाता है? दीपिका बनाती है। अभी इसने कि ये बोला कि ऐसे ऐसे, मतलब रोका है किसी को? मतलब कौन बनाता है? लिखो, डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ, बना लो, क्या होता, फेमस ही हो जाओ। है डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ इंड्यूस्ड, फिर हमें भी तो ऑटोग्राफ के लिए आना पड़ेगा। डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कॉमा, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। इसका एक क्वेश्चन लास्ट ईयर अभी जो जेई का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, एक क्वेश्चन आया था इसका चार्ज का। पूरा कवर हो रहा है? कहाँ तक कवर हो रहा है चेक करना। ये यहाँ तक कवर हो जाएगा, यहाँ तक मेरा हैंड आ रहा है, यहाँ तक। ठीक है, अब ये फॉर्मूला करने के लिए आपको सिर्फ ना सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पता होना चाहिए। फैराडे का सेकंड लॉ कल बताया था मैंने, क्या था? ई इंड्यूस इक्वल टू एन, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन डी फाइव अपॉन डी टी। फाइव बी की वैल्यू कितनी होती है? फाइव बी इज इक्वल टू, फाइव बी फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था, बी वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर, याद आ गया? और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फ्लक्स की? अगर आपको फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़े तो बी ए होगी। कैसे? बी डॉट डी एस, तो बी डी एस कोस थीटा हो गया, डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो एस आ जाएगा, टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एस या ए आ गया। और कोस मैक्सिमम कितने में होता है? जीरो पर। मैक्सिमम कितने में होता है? वैसे देखो वैल्यू तो ये होती है बी वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर, तो ये आ गया बी डी एस कोस थीटा। ये स्मॉल फ्लक्स हो गया फिर इसका मतलब। बोलो जी, कौन आ रहा है? चलो, तो ये स्मॉल वैल्यू आ गई डी फाइव बी की। अगर आपको कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या करोगे? स्मॉल वैल्यू का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी डी एस कोस थीटा। ठीक है, बी तो बाहर आ ही जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा? डी एस और कोस थीटा। आपको कोस की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कब होती है? जीरो पर। कितने पे होती है? जीरो पर। अब ये जीरो कब होता है? जब अब थीटा किसके बिटवीन है? बी और डी के बिटवीन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो। तो ये जीरो से 1 हो गया, मैक्सिमम क्या बचा? डी एस। डी एस का इंटीग्रेशन, डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एस। अब एस की जगह अपने ए भी तो लिख सकते हैं, तो ये है मेन चीज़। ओके है, यहाँ तक चेक करो। पहले इसको एरोप्लेन मोड पे करता हूँ। करो, राइट करो। वी नो दैट by Faraday's second law, we know that by Faraday's second law, कितना है? n टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स है, n डी फाइव बी अपॉन डी टी, एंड मैक्सिमम वैल्यू। देखो फर्स्ट फॉर्मूला तो यही हो गया ई इंड्यूस्ड का।
अलग अलग फॉर्मूला लिखने हैं, अलग अलग फॉर्मूला राइट करने हैं। अच्छा 5b इज इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया था मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा बी ए। ओके है, ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूले में क्या हो सकता है, इफ़ सपोज कर लें, एक बार राइट मत करो आप, थोड़ा समझ लो बस, उसके बाद कर लेना चाहे। इफ़ बी इज़ कांस्टेंट, इफ़ बी इज़, अगर बी कांस्टेंट है तो आपको पता है डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वैल्यू आउटसाइड बाहर आ जाती है, तो क्या बचा डी ए अपॉन डी टी। कितने फॉर्मूलाज हो गए, 3, और हो सकता है। अगर अपने सपोज कर लें बी कांस्टेंट नहीं है, इफ़ ए एरिया इज कांस्टेंट, दो वैल्यूज़ है, एक वैल्यू को कांस्टेंट और एक को वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। तो अगर इसी फॉर्मूले में, इसी की बात कर रहा हूँ, इसमें बी की जगह क्या कांस्टेंट हो, एरिया, तो एन के साथ ए बाहर आ जाएगा, बट डी बी बाई डी टी। बोलो जी ओके है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के 4 फॉर्मूलाज हो गए, ये तो बाय सेकंड लो ही है, ये वैल्यू पुट करके है, बी बाहर आ सकता है अगर बी कांस्टेंट हो, ए आउट हो सकता है अगर ए कांस्टेंट हो। ओके करो। वो भी बायो में है, तुम भी बायो में, इसीलिए क्या, बोलो। अब हमें इंड्यूस करंट के बताने हैं। करंट क्या होती है बताओ, आई इज इक्वल, सॉरी, बाय ओम्स लॉ, डी क्यू बाई डी टी से तो अपने ना चार्ज ही फाइंड कर लेंगे, चार्ज आएगा तो करंट आएगी। हमें इस इंड्यूस ईएमएफ से पहले है ना करंट फाइंड करनी है, तो बाय ओम्स लॉ कर सकते हैं। कैसे, V इज इक्वल टू आई आर होता है, देन I इज इक्वल टू, तो I की जगह तो आ जाएगा I इंड्यूस्ड, बोलो, R की जगह R, और V की जगह आ जाएगा E इंड्यूस्ड। V वोल्टेज है तो E भी वोल्टेज, बस E EMF की फॉर्म में है, समझ आ गया। अब जितने फॉर्मूले आपके इंड्यूस्ड EMF के है ना, उतने ही फॉर्मूले I इंड्यूस के हो जाएंगे। जैसे E इंड्यूस का पहला फॉर्मूला क्या है बताओ, N डी 5b अपॉन, और अपॉन में क्या है R, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला N अपॉन R तो है ही है, अगर B कांस्टेंट था तो B बाहर आ गया था, तो क्या बचा था डी ए बाई डी टी, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला आई इंड्यूस का क्या हो जाएगा, N के साथ A अगर कांस्टेंट है तो A बाहर था, डी बी बाई डी टी। तो जितने आपके पास इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूले हैं उतने किसके हो गए, करंट के। समझ आ गया क्या, आसान है बिल्कुल, क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, चेक कर लेना। आगे साइड करो, यहीं करवा दूँ क्या इसमें, we also know that I is equal to dq by dt, then I induced is equal to dq induced by dt। क्या चेंजेस हुए इसमें, बस इंड्यूस वर्ड लगाया तो यहाँ भी इंड्यूस्ड आ गया, यहाँ से डी क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इंड्यूस्ड इंटू डी टी। अब आई इंड्यूस्ड की वैल्यू अभी बताई थी, एन डी फाइव बाई डी टी अपॉन में, यही थी डी टी से डी टी, तो डी क्यू इंड्यूस कितना आ गया, एन बाई आर डी फाइव बी। पहले बताओ इतना समझ आया क्या, और ये आई इंड्यूस की वैल्यू हमने कहाँ से पुट किया, अभी अभी आप लोगों ने राइट किया था, आई इंड्यूस इज इक्वल टू, फॉर्मूले तो सारे में से कोई भी रख सकते हो, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो यही था, इसी में 5b की वैल्यू पुट की थी, बी ए वगैरह, तो वही बना था। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई,
अब आपको टोटल चाहिए, इधर ध्यान दो। नाउ टोटल इंड्यूस्ड चार्ज, तो मुझे बताओ टोटल करने के लिए क्या करेंगे फिजिक्स में? इंटीग्रेशन किसका? स्मॉल चार्ज का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल। इसका टोटल का इंटीग्रेशन ये आ गया, वैल्यू पुट करो। इसकी वैल्यू कितनी है? n/r। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। यहाँ फिर ये होगा नहीं कंप्लीट, यहाँ तक कर लो, फिर इसके बाद करते हैं। पहले बताओ समझ आ गया क्या? ये n और r तो कांस्टेंट है, तो चेंज फ्लक्स में हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था फ्लक्स में चेंज कैसे होता है। अगर आप किसी बार में को पास लेके जाते हो तो इंक्रीमेंट होता है, दूर लेके जाते हो तो डिक्रीमेंट होता है। तो कोई इनिशियल वैल्यू होगी फ्लक्स की, कोई फाइनल वैल्यू होगी, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इफ़ इनिशियल एंड फाइनल, if initial and final flux, if initial and final flux is, ऐसे राइट करना, phi b1 एंड phi b2। phi b का मीनिंग तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, 1 2 का मतलब इनिशियल फाइनल है। इफ इनिशियल एंड फाइनल magnetic flux is phi b1 and phi b2, then अब देखो ये इंटीग्रेशन है, चेंज फ्लक्स में होता तो लिमिट पे तो फ्लक्स की अप्लाई होगी, तो यहाँ आ जाएगा phi b1 और यहाँ क्या आ जाएगा? phi b2। phi b1 एंड phi b2, तो एक तो ये लिमिट अप्लाई होगी जो पहले आपने नहीं की, जब करो तो लिमिट तो अप्लाई करते हैं, और लिमिट अप्लाई करने के बाद आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो बताओ इंटीग्रेशन में क्या आएगा? बताओ। Q इंड्यूस्ड n/r तो बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन ही करना है, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्लक्स phi b, 11th में बताया था, जो d के साथ होती है वर्ड वही यहाँ वैल्यू आती है। लिमिट phi b1 से phi b2, और लिमिट पुट कैसे करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो nr phi b की जगह तो आ जाएगा phi b2, और ये आ जाएगा phi b1। वो क्वेश्चन जो भी आया था वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसमें लास्ट ऑप्शन में यही पूछा हुआ था कि इंड्यूस्ड चार्ज के 4 फॉर्मूलाज दिए हुए थे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो ये फॉर्मूला थे, यहाँ पे उसने ये नहीं लिखा, यहाँ पे उसने लिखा इसको d∅b। क्या लिखा? तो d∅b है क्या? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये कंप्लीट है, ये सारे फॉर्मूलाज हो गए, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज के। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आगे न्यूमेरिकल भी आपके साथ बुक में है, अभी करवा देते हैं आपको। इंड्यूस्ड ईएमएफ, न्यू हेडिंग है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड्स ऑफ induced EMF at the ends of rotating conductor in uniform magnetic field sorry, induced EMF at the ends of rotating conductor in uniform magnetic field। देखो कैसे करना है, इधर ध्यान दो, डेरिवेशन है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपके पास एक कंडक्टर है स्मॉल l लेंथ का, कितनी लेंथ है इसकी? स्मॉल l लेंथ। आप इसको सपोज कर लो OP, l लेंथ का कंडक्टर है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा। तो क्या जब ये रोटेट करेगा तो ये सर्कल बना लेगा क्या? जैसे देखो ये पेन है, ये रोटेट करेगा इसमें, तो क्या बनेगा? ये बनेगा सर्कल। तो ये वो एरिया है जो कि ये कवर कर रहा है,
और ये जब रोटेट कर रहा है इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसमें, तो जहाँ ये रोटेट कर रहा है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। यहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रॉस अप्लाई कर रहा हूँ। क्या मीनिंग है क्रॉस का? मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, आउटवर्ड भी ले सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो ये जो क्रॉस साइन है ये तो क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और इसमें ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। बोलो इतना समझ आ गया क्या? अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो हमें इस पे फोर्स फाइंड करना है। मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होता है? वैसे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसी को क्या राइट कर सकते हैं? वी वेक्टर क्रॉस, और सर जी तो कंडक्टर है, कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फोर्स आई एल क्रॉस भी होता है। ये कंडक्टर रोटेट कर रहा है तो क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी साथ साथ रोटेट ही कर रहे हैं। तो अगर इसकी वेलोसिटी कुछ है, फॉर एग्जांपल ओमेगा है, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? लीनियर वेलोसिटी वी होती है, वो तो पता ही है। अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है लीनियर वेलोसिटी या शो करना तो क्या करते हैं उसके लिए? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एंगुलर वेलोसिटी ड्रॉ कर रहा है, वो किसी पॉइंट पे एग्जैक्ट उसकी लीनियर वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या ड्रॉ करते हो उस पर? एक टेंजेंट। क्या ड्रॉ करते होगे? तो ये हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये टेंजेंट किसको शो करेगा इस पॉइंट पे? लीनियर वेलोसिटी को। समझ आ गया क्या? अगर कंडक्टर v वेलोसिटी से या ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज है फ्री चार्ज, वो भी कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा? v और ओमेगा से। अगर फोर्स कंडक्टर पे लगता है तो मैंने बताया था आपके पास, ये जो हमने फोर्स फाइंड आउट किया था आई एल बी साइन थीटा फोर्थ लेसन में, ये इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट किया था। बोलो, ये कंडक्टर की लेंथ पे लग रहा है, ये सिंगल चार्ज पे लग रहा है, बट वो सारे के सारे सिंगल चार्ज इलेक्ट्रॉन है किस में? एक्चुअल में कंडक्टर में ही है। तो इनडायरेक्टली फोर्स किस पे लग रहा है? कंडक्टर में। लेकिन रियल पे किस पे लग रहा है? चार्जेस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है। तो अगर ये कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव करेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो हमें इसमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये रूल अप्लाई करने का, v क्रॉस b। बताओ v क्रॉस b का रूल क्या होता है? 11th क्लास में बताया हुआ है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है एन कैप की, तो क्या करते हो? ए वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स ओपन करते हो, बी वेक्टर की डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो थंब किसको बताएगा? थर्ड वेक्टर यानी एन कैप। यहाँ पे कौन कौन वेक्टर है? एक तो वी, एक बी और एक, तो वी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को ओपन करें, बी वेक्टर की डायरेक्शन में इसको रोटेट करें, क्लोज करें, तो थंब बताएगा थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन कौन? एफ एम है। तो ध्यान दो, इस पॉइंट पे अगर मैं बी वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को ओपन करूं और बी वेक्टर कहाँ है? इनसाइड है। बी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करूं तो थंब कहाँ है? टूवर्ड्स टू सेंटर, टूवर्ड्स टू सेंटर। तो इसमें जो चार्जेस हैं उन चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है? टूवर्ड्स टू सेंटर। अच्छा ठीक है, डायरेक्शन आ गई, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किस पे? इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे? जितने भी रूल हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज के लिए हैं। किसके लिए हैं? तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। दोबारा सुन लीजिए, कंडक्टर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। हमें इसमें जो फ्री चार्जेस हैं उस पर फोर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो सेपरेट नहीं होंगे, और जब तक चार्ज सेपरेट नहीं होगा तो प्लस माइनस नहीं बनेगा, प्लस माइनस नहीं बनेगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। तो हमने इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये टेंजेंट किसको शो कर रहा है? वी वेक्टर को। रूल हमारे पास ये रहा, वी वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स ओपन करके बी वेक्टर, सेकंड वेक्टर कौन है? बी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, उसकी डायरेक्शन में रोटेट करो तो थंब बता रहा है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन।
और ये मैग्नेटिक फोर्स किस पे अप्लाई होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मीनिंग सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ सारा, ये समझ आ गया क्या? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाई लेवल हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज लो लेवल हो गया, क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ईएमएफ। तो आ गया ईएमएफ। हमें फॉर्मूला देखो किसका फाइंड आउट करना है, हेडिंग देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड्स ऑफ रोटेटिंग कंडक्टर। कंडक्टर रोटेट कर रहा है तो ईएमएफ क्यों जनरेट हुआ? ऐसे। मुझे बताओ ये प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या? बना लो, डायग्राम बना लो। According to diagram, a conductor OP, according to diagram, a conductor OP of length L, according to diagram, a conductor OP of length L moving with angular velocity omega. According to diagram, a conductor of length L is moving with angular velocity omega in uniform magnetic field. In uniform magnetic field. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से थ्योरी तो इतनी ठीक है। अब ये राइट हैंड रूल से जो हमने किया है, चेंजेस वगैरह किए हैं, इसकी नीड नहीं है, वैसे पता लग जाएगा, एग्जामिनर को पता लग ही सकता है ये चीज़ें। आप देखो इसके बाद ड्यू टू, नेक्स्ट लाइन से ड्यू टू, अच्छा मुझे बात तो ये इंड्यूस ईएमएफ जनरेट तो हो गया, तो ठीक है, हुआ किस लिए? एक्चुअली में हुआ क्या, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस तरह से है ना, ये है ना, बोलो। और वो जो कंडक्टर है इसमें क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, बार बार वो फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसे फील्ड लाइंस है जैसे ये, और ये कंडक्टर है, तो ये जब रोटेट होगा तो कट करेगा, फिर गैप आ जाएगा, फिर कट करेगा, फिर गैप आ जाएगा, तो बार बार इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा? चेंजेस। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस से क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ, जो फ्राइडे का कंक्लूजन था, पूरे लेसन में ही चलने वाला है। तो राइट करो, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू change in magnetic flux and induced EMF produced at the ends of, due to change in magnetic flux and induced EMF produced at the ends of conductor and induced EMF produced at the ends of conductor, कितना हो गया टाइम? नेक्स्ट लाइन से, देन बाय Faraday's law of electromagnetic induction, क्या लॉ था? d∅v अपॉन dt। एन, क्योंकि ये अकेला सिंगल कंडक्टर है, इसमें कोई कोयल वगैरह वायर वगैरह हमने इंक्लूड नहीं किया, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमने नहीं यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा समझने वाला है, समझाऊं? अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज फाइंड आउट करना है, कैसे कर सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज फाइंड आउट करना है तो कैसे करें?
5b की वैल्यू कितनी आएगी? 5b की वैल्यू तो वही है ba, ओके है। b यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो क्या हो गया? da/dt। करो यहाँ तक। हो गया? हो गया? अब हमें इसके बारे में देखना है। ये क्या है? ए एरिया जो कि वो कवर कर रहा है। डी का मीनिंग क्या है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा ध्यान देना, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्टर इज स्मॉल एन, इसका क्या मीनिंग है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एन, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यही होता है। कितने हैं? एन, मतलब एक सेकंड में कितने साइकिल पूरे कर लेगा? एन पूरे कर लेगा। देन वी कैन राइट da/dt इज इक्वल टू change in covered area in unit time, change in covered area in यूनिट के साथ क्या लगा है? टाइम अपॉन में है, जिसके साथ अपॉन होता है उसके साथ क्या लगता है? यूनिट। तो ये है एरिया, ये रहा एरिया, कवर्ड एरिया। डी का मतलब क्या है? चेंज। वर्ड को देखना है। ए का मतलब क्या है? कवर्ड एरिया। डी का मतलब क्या है? चेंज। और डी टी का मतलब क्या है? तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ए इंटू एन। देखना ये कवर हो गया क्या यहाँ तक? इसमें ए इंटू एन लिख सकते हैं। अब कैसे पता कैसे लगेगा? मुझे बताओ, अगर आप इसकी यूनिट फाइंड करो तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। डी की तो यूनिट होती नहीं है, ए की कितनी होती है? मीटर स्क्वायर। और टाइम की मीटर स्क्वायर पर सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की देखो, ए की मीटर स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी की 1/सेकंड। फ्रीक्वेंसी की, हाँ, तो ये भी मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड है, ये भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, मतलब इक्वल है। बोलो जी, मतलब इस वैल्यू ले सकते हैं ऐसे। ओके है। इसका यूज करो 2 का 1 में बाय 1 एंड 2। तो मुझे बताओ ई इंड्यूस कितना आया? बी तो है, साथ में क्या आ गया? फॉर्मूला हो गया बैन, याद हो जाएगा, बैन, BAN, बैन। ठीक है, बोलो। एक और बन सकता है, कैसे? पहले इतना करो, एक बार इतना करो। ये समझ तो आ गया ना? ये मेंशन मत करना ये वाली चीजें, बस ये इतना लिखना है। तो बैन से याद कर लेना, BAN इंड्यूस्ड EMF है। एक फॉर्मूला और बन जाएगा इसी के अंदर, करते हैं अभी। चलो, ये ध्यान रखना, ये छोटी ट्रिक्स है, ये भूल मत जाना। इंड्यूस्ड EMF कंडक्टर के एंड्स पे कितना होता है? बैन, BAN। इसी के बाद आगे करना है, देखिए। बी की प्लेस पे तो बी आ गया, एन का एन ही आ जाएगा, ये बाद में चेंज कर देंगे। मुझे बता सकते हो ये जो ए है, ए एरिया कवर्ड एरिया बाय
कंडक्टर। क्या बन रहा है ये पूरा का पूरा एक सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बट आर की जगह एल, लेंथ होगी उसकी, रेडियस डायग्राम में है, तो इसकी जगह क्या ले सकता हूँ, राइट कर सकते हैं। और आपको अब भी थोड़े दिन पहले, जैसे अभी हमने 8th क्लास में किया था या 11th में भी किया था हमने, मैंने आपको एक बात और बताई थी, ओमेगा की वैल्यू 2/n होती है। यहाँ से n कितना आ जाएगा, n था ना यहाँ पे बैन में, n कितना आ जाएगा, ओमेगा अपॉन में, ओके है जी, सही है। वैसे इसकी फिर नीड नहीं रहेगी आपको, n को वैसे रख लो एक बार। सही है, पुट करो n की वैल्यू कितना, ओमेगा अपॉन में 2 पाई, ए तो पहले ही आ गया ना, तो पाई से पाई क्या हो गया, तो फॉर्मूला हो गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, कितना हो गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, बैन और बैन से हो गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये आपका टॉपिक कंप्लीट है, समझ तो आ गया। बाकी करते हैं नेक्स्ट मंडे को, तब तक आप इसको पढ़ो, करने है ना वो और समझ लेना। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक है, आपको करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है या पोल्स बनाने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे फिजिक्स में नेगेटिव का काम कौन करता है मैग्नेट के लिए, साउथ पोल, ओके है, और एज ए पॉजिटिव का वर्क कौन करता है, नॉर्थ पोल। अगर आपको करंट की डायरेक्शन देखिए और पोल्स बनाने हैं, तो देखिए अगर करंट आपकी आईज से दूर जा रही है, अगर करंट, हम किसी कोयल को देख रहे हैं और हमें बताना है यहाँ पोल बताना है, यहाँ और यहाँ पोल बताने हैं, वो कहता है करंट डायरेक्शन शो की हुई है, पोल्स बताओ। अगर करंट आपकी आईज से दूर जा रही है, हाँ हाँ, अगर करंट आपकी आईज से दूर जा रही है, तो कोई चीज़ दूर जाती है तो क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होता है। अगर कोई चीज़ हमसे दूर जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। करंट, आप यहाँ खड़े हो इस साइड में, फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हो, खुद की पोजीशन ध्यान रखनी है, आप यहाँ खड़े हो, इस करंट कॉइल को देख रहे हो, तो करंट इससे क्या जा रही है, दूर, तो हमारी आई से करंट दूर जा रही है, तो हमारे रिस्पेक्ट करंट में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव का मीनिंग साउथ पोल, समझ आ गया। और अगर आप वहाँ खड़े होते उधर वाली साइड, यहाँ खड़ा होता मैं इधर और इसको देखते, तो करंट मेरी आइज की ओर आ रही है, कोई चीज़ आएगी तो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब नॉर्थ पोल। इफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम आइज देन देयर विल बी साउथ पोल, एंड इफ करंट टूवर्ड्स टू आई देन देयर विल बी नॉर्थ पोल। एक तो हो गया ये। फॉर एग्जाम्पल साउथ और नॉर्थ पोल बने हुए हैं, अब करंट की डायरेक्शन बनानी है, बताओ। साउथ पोल के लिए करंट दूर जाएगी और नॉर्थ पोल के करंट आएगी, वाइस वर्सा, सेम, समझ आ गया क्या। ये लिख लो, इफ करंट flowing, if current flowing away from eyes, flowing away from eyes, then there will be always south pole, and current move towards to I, and current move towards to I, then there will be north pole। अब ये तो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है, आपको इसको सिंपल याद करना है, रट्टा नहीं मारना, क्रैमिंग नहीं करनी। ये आई है,
ये कॉइल है, करंट उसने दे दी, आपको बता रहा है डिड्यूस्ड पोलैरिटी, मैग्नेट पोल बनाने हैं। अब आपको सोचना है कि ये करंट है, हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ में करंट हमसे धीरे धीरे दूर जा रही है, दूर जाएगा तो यहाँ पे डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो साउथ। ओके जी। यहाँ अगर मैं यहाँ होता, अपने आप को यहाँ प्लेस करूँ तो ये करंट मेरी तरफ आ रही है, आइस की ओर तो आ रही है, तो पॉजिटिव इंक्रीमेंट, पॉजिटिव इंक्रीमेंट के लिए नॉर्थ। समझ आ गया? इसमें साथ लिख देना, देना एंड वाइस वर्सा, आगे लिख देना इसी में एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग, अगर साउथ पोल बना है तो करंट दूर जाएगी, और ऐसे बोल दे वो ये है और आपकी आईज है यहाँ, और करंट ऐसे है, सॉरी करंट नहीं है, करंट नहीं है, पोल बना दिया उसने। क्या बना दिया उसने? ये अलग तरीके का है। इसमें तो करंट के थ्रू हमने किसको डिड्यूस किया है? पोल्स को। इसमें पोल्स दे दिए उसने, हमें करंट डिड्यूस करनी है। तो बताओ यहाँ नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल पे करंट इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो हमारी आइस की ओर आएगी, तो आइस की ओर आएगी तो ऐसे ही आएगी आइस की ओर तो, और इसमें दूर जाएगी, अपने आप को यहाँ रख लो, दूर कैसे जाएगी? ऐसे। समझ आ गया? तो हमने यहाँ पे क्या डिड्यूस किया है? डायरेक्शन ऑफ करंट। जो साइन लगाया मैंने यहाँ पे क्या डिड्यूस किया है? पोल्स। ये दो क्वेश्चन है और ये एक बिल्कुल परफेक्ट मेथड है पोल्स को और करंट की डायरेक्शन को डिड्यूस करने का।